सभी को जय मसीह की भाइयों, बाइबल अध्ययन में आपको स्वागत करता हूं। प्रिय भाइयों और बहनों, अब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण भाग में आ गए हैं। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 21 से लेकर 31 पद। यह भाग हमें सिखाता है कि मनुष्य अपने कार्यों के द्वारा नहीं बल्कि केवल विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। यह भाग इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देता है कि एक पापी मनुष्य एक पवित्र परमेश्वर के सामने कैसे धर्मी ठहर सकता है। आइए हम इस भाग को ध्यान से समझें और परमेश्वर की अनुग्रह को जानें। पहली बात 21 पद के अनुसार परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। 21 पद को ध्यान दीजिए कि प्रेरित पौलुस कैसे शुरू कर रहा है, परंतु अब यहाँ से एक बड़ा परिवर्तन को दर्शा रहा है। रोमियो के पहले 3 अध्यायों में पौलुस ने सिद्ध किया कि सभी मनुष्य यहूदी हो या अन्य जाति पापी है और परमेश्वर के न्याय के अधीन है। कोई भी व्यवस्था का पालन करके धर्मी नहीं ठहर सकता। 3 अध्याय 10 से लेकर 20 पद। कैसे? ये बातें पिछले वीडियो में बताए हैं, लेकिन अब एक नया मार्ग प्रकट हुआ है, एक ऐसी धार्मिकता जो व्यवस्था के कार्यों के बिना प्राप्त होती है। इसका मतलब यह नहीं कि पुराना नियम व्यर्थ है, परंतु पुराना नियम यानी कि व्यवस्था और भविष्यवक्ता इसी धार्मिकता की ओर हमें संकेत किया था जो अब मसीह में पूरा हुआ। कुछ वचन हम लोग देखेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। पुराना नियम से जो इस धार्मिकता के विषय में बातें की गई। यिर्मयाह की किताब उसका 23 अध्याय के 6 पद के अनुसार परमेश्वर ने वादा किया कि धार्मिकता मसीह के द्वारा ही आएगा, ना कि व्यवस्था के द्वारा। यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय 11 पद में लिखा है, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुत तेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। ध्यान दे इस पद में क्या कह रहा है। दुख उठाने वाला धर्मी दास यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर धार्मिकता प्रदान करेगा। हमारी धार्मिकता व्यवस्था का पालन करने से नहीं बल्कि प्रभु यीशु से आता है, जिसने व्यवस्था को पूरा किया। मत्ती 5 का 17 पद। क्योंकि हम कभी भी 100% व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें धर्मी ठहराने के लिए हमारे सारे पापों का दंड प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। दूसरी बात, धर्मी ठहराने की माध्यम यानी कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 22 से लेकर 24 पद पढ़ते हैं। 22 से लेकर 24 पद। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंतमेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। यहाँ प्रेरित पौलुस स्पष्ट करता है कि परमेश्वर की धार्मिकता केवल विश्वास के द्वारा प्राप्त होती है, ना कि कार्यों के द्वारा। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, मतलब दूर हो गए। इस प्रकार से सभी मनुष्य खो गया और पाप में लिप्त हो गया। सभी मनुष्य सिर्फ और सिर्फ दंड पाने के लायक हैं, परंतु परमेश्वर के इस नए उद्धार के मार्ग के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह सबके लिए उपलब्ध है। गलतियों की पत्री उसका 2 अध्याय 16 पद, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8 से लेकर 9 पद और तीतुस की पत्री 3 अध्याय के 5 पद। परमेश्वर हमें हमारे अच्छे कामों की वजह से नहीं बल्कि अपनी दया अनुग्रह की वजह से बचाते हैं। कोई भी मनुष्य खुद के प्रयासों से धर्मी नहीं ठहर सकते, इसलिए उसे उद्धार पाने के लिए, शांति पाने के लिए केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमारे पापों के लिए सारा कीमत चुकाया। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए, रहित हो गए। हम अपने जीवन में कई तरीकों से पाप किए हैं जिसका वर्णन करना तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ बातें इस तरह से समझ सकते हैं कि हमने अपने शब्दों से, विचारों से और कार्यों से
परमेश्वर को चोट पहुंचाए हैं, उसके खिलाफ हमने पाप किया है। समस्त मानव जाति अपने अपने पापों को जानता है कि वो कितना लाचार है। अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए कितने लोग स्वयं से प्रयास करते हैं, परंतु संभव नहीं हो पाता है। कई तरीका से लोग दान पुण्य करने की भी कोशिश करता है, परंतु पाप का जो दोष है उसे हर समय खलते रहता है। अशांति उनके हृदय में बना रहता है। 24 पद में प्रेरित पौलुस इस बात को समझाता है कि हमारे सारे पाप का छुटकारा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में छुटकारा है। हम अपने सारे पापों से छुटकारा पा लेते हैं और हम धर्मी ठहराए जाते हैं जब हम उस पर मन फिराकर पापों से पश्चाताप करते हैं और विश्वास करते हैं। तब वचन में लिखा है कि सेंतमेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। इसका क्या मतलब है? सेंतमेंत का मतलब है उपहार, यानी कि फ्री, मुफ्त में। मतलब परमेश्वर जो हमें धर्मी ठहराते हैं, मुक्ति देते हैं, ये धर्मी ठहराया जाना परमेश्वर की ओर से एक फ्री में गिफ्ट है, उपहार है। परंतु इसका कीमत हमारे प्रभु यीशु ने चुकाया अपना जीवन को बलिदान करके। दरअसल इस उद्धार का उपहार हम मानव जाति पाने के लायक कदापि नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने अपने ही अनुग्रह से हमें दिया है। अनुग्रह का अर्थ है जो हम पाने के लायक नहीं थे वो हमें दिया गया। 25 और 26 पद बताता है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु परमेश्वर के धर्मी न्याय को संतुष्ट किया। 25 पद में लिखा है, 25 और 26 पद पढ़ते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। 25 पद में परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। प्रायश्चित का अर्थ है ऐसा बलिदान जो परमेश्वर के क्रोध को शांत करे। पुराने नियम में परमेश्वर ने पापों के प्रायश्चित के लिए विधि नियम को इजरायलियों को दिया था। लेविटिकस लेवीय व्यवस्था 16 अध्याय, जो डे ऑफ एटोनमेंट, प्रायश्चित के दिन करके जाना जाता है। लेकिन ये बलिदान अस्थायी थे और आने वाले अंतिम बलिदान यानी कि प्रभु यीशु मसीह की ओर संकेत करते थे। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय 4 से लेकर 10 पद। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर का धार्मिक क्रोध पूरी तरह संतुष्ट हो गया। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, इसलिए वो पाप को बिना दंड दिए छोड़ नहीं सकता है। निर्गमन की पुस्तक उसका 34 अध्याय का 7 पद, नहूम 1 का 3। क्योंकि परमेश्वर न्यायी है और वह अपने स्वभाव के विरोध नहीं जा सकते। यदि परमेश्वर पाप को बिना दंड के क्षमा कर देते तो उसके धार्मिकता पर सवाल उठता या आंच आती। समस्त मानव जाति पापी है, दंड के अधीन है। परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 का 16 कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने हम सब से इतना प्रेम किया कि उसने हमें दंड ना देकर परंतु उद्धार, अनंत जीवन का मार्ग तैयार किया, और इसके लिए हमारे स्थान पर प्रभु यीशु को दंड सहना पड़ा, क्योंकि उसने समस्त मानव जाति का पाप का बोझ अपने ऊपर उठा लिया और बलिदान हो गया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु को उस कलवरी के क्रूस पर समस्त मानव जाति का पाप का दंड दिया। वो हमारे खातिर ही मारे गए, गाड़े गए और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे। और इस बात पर जो विश्वास करता है उसका पाप परमेश्वर क्षमा कर देता है और वह इस तरह से धर्मी ठहरता है। इस महान उद्धार का मार्ग जो परमेश्वर ने मानव जाति के लिए किया वह वर्णन से बाहर है। प्रभु यीशु मसीह के दिन से आज तक कई लोगों की गवाही है जो उस पर विश्वास किए कि उनका जीवन बदल गया, और यह कार्य हर एक विश्वास करने वालों के लिए अभी भी जारी है। यही सुसमाचार का केंद्र है
परमेश्वर का प्रेम और न्याय क्रूस पर मिलते हैं। जो अभी 27 पद से लेकर 28 पद पढ़ेंगे। घमंड का कोई जगह नहीं, वही बात को बताया गया है। क्योंकि उद्धार केवल विश्वास के द्वारा आता है, कोई भी अपने कार्यों पर घमंड नहीं कर सकता। यदि उद्धार कामों से होता तो हम अपने अच्छे कार्यों पर, कामों पर गर्व कर सकते थे। लेकिन जब उद्धार पूरी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह पर आधारित है तो कोई घमंड का जगह नहीं बचा, कोई स्थान नहीं बचा। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 1 का 31 पद, फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 9 पद। इसी पैसेज के द्वारा प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन आया, जहां मार्टिन लूथर ने एक सिद्धांत को समझाया, जो इस वचन को पढ़कर सही सिद्धांत को लाया, बताया कि सोला फिडा, फेथ एलोन, केवल विश्वास के द्वारा एक व्यक्ति धर्मी ठहर सकता है। परमेश्वर सबका परमेश्वर है। 29 से लेकर 30 पद यही बात को बताता है। यह पद यह सिद्ध करता है कि परमेश्वर केवल यहूदियों का ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति का परमेश्वर है। गलतियों की पत्री उसका 3 का 28 पद, उत्पत्ति 12 का 3 और रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय 12 से लेकर 13 पद। यदि केवल यहूदी ही धर्मी ठहराए जाते तो परमेश्वर पक्षपाती होता, लेकिन वह एक ही परमेश्वर है, इसलिए यहूदियों और अन्य जातियों को एक ही माध्यम से उद्धार मिलता है, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा। 31 पद, विश्वास व्यवस्था को नष्ट नहीं करता बल्कि उसे पूरा करता है, इस बात को बताता है। ऐसा हमें लग सकता है कि यदि उद्धार केवल विश्वास से है तो व्यवस्था का क्या उपयोग है, क्या काम है। पौलुस स्पष्ट करता है कि विश्वास व्यवस्था को व्यर्थ नहीं करता बल्कि उसे पूरा करता है। प्रभु यीशु ने स्वयं संपूर्ण व्यवस्था को पूर्ण किया। मत्ती 5 का 17 में लिखा है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं को, पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। हम लोगों ने इस तरह से अध्ययन किया और परमेश्वर के वचन से हमें समझ में आया कि मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं पा सकता, क्योंकि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। परंतु परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से एक उद्धार का मार्ग निकाला, जिसका उसने बहुत ही बड़ा कीमत चुकाया। पाप का दंड जो मनुष्य जाति को मिलना चाहिए था, परंतु परमेश्वर ने उस दंड को प्रभु यीशु पर लाद दिया और हम बचाए गए। हमारे उद्धार मुक्ति के लिए प्रभु यीशु बलिदान हुआ। जब हम उस पर विश्वास करते हैं और मन फिराकर पापों को अंगीकार करते हैं तो वह हमें हमारे सारे पापों से क्षमा देता है, अनंत जीवन देता है। मतलब मरने के बाद भी हम परमेश्वर के चरणों में पाए जाएंगे। परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद दें, उसको महिमा करें और आइए हम दिन प्रतिदिन इसी तरह बाइबल अध्ययन को करके परमेश्वर के वचन से अद्भुत बातों को जानें, जो हम विश्वास करते हैं। क्यों विश्वास करते हैं? जब हम इन बातों को जानेंगे तो हमारा विश्वास बहुत मजबूत हो पाएगा। हम जान पाएंगे कि परमेश्वर ने कितना गहराई से आपसे और हमसे प्रेम किया है और उतना ज़्यादा हम प्रभु को महिमा दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय मसीह की।